3 जून 1967 को चंडीगढ़ में जन्मे रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने माँ बाप की चौथी संतान हैं। जिस वक्त उनका जन्म हुआ था, हरियाणा में पहली सरकार बनी थी और उनके पिता शमरेश सिंह सुरजेवाला को उस सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके पिता 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। पिता खुद ये मानते हैं कि रणदीप के आने से उनकी किस्मत चमक उठी। शमरेश सिंह सुरजेवाला ने अपनी आत्मकथा मेरा सफ़र मेरी दास्तां में लिखा है, रणदीप का जन्म चंडीगढ़ के पीजीआई में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ मैं सरकार में मंत्री था। यह महज इत्तेफाक की बात है या फिर किस्मत का कनेक्शन है कि जब जब रणदीप के जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ या खास साल होता हो तो उस दौरान मैं मंत्री होता था। जब रणदीप का जन्म हुआ था मैं मंत्री था। जब उसने 12वीं पास की मैं मंत्री था। जब वो बीकॉम ऑनर्स पास किया मैं मंत्री था और जब वो एलएलबी पास किया और शादी हुई तब भी मैं मंत्री था। उन्होंने आगे लिखा है कि रणदीप मेरे भाग्य का सितारा है और हरियाणा की राजनीति को भी उससे बहुत उम्मीदें हैं। यह रणदीप की कार्यशैली और उसका अंदाज है कि उसके विरोधी और आलोचक भी उसकी कार्यप्रणाली के फैन हैं। सुरजेवाला ने मैट्रिक तक की पढ़ाई हरियाणा के जींद से पूरी की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने पहले बीकॉम किया और फिर लॉ की डिग्री ली। 1988 में पंजाब यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू की। लगभग 3 साल तक दिल्ली में वकालत करने के बाद वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आ गए। 1995 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए की पढ़ाई पूरी की। रणदीप की शादी साल 1991 में गायत्री से हुई और उनके 2 बच्चे अर्जुन और आदित्य हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ राज्य के भीतर बल्कि राज्य के बाहर भी अपना नाम स्थापित करने में सफलता पाई। वहीं एक वक्त था जब सुरजेवाला ने राजस्थान के सूखा प्रभावित इलाकों के गौशालाओं के लिए चारे के 121 ट्रक भेजकर युवा कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, 50 लाख लीटर पानी भी उन्होंने सूखे से प्रभावित इलाकों में उपलब्ध कराया था। उन्होंने ये दिखाया कि युवा शक्ति सामाजिक कार्यों को किस तरह कर सकती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो स्वास्थ्य परेशानियों के कारण कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गए थे। शमरेश सिंह सुरजेवाला ने अपनी आत्मकथा में उन मुश्किल घड़ी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, वैसे भी रणदीप को एक बार जीवन दान परमात्मा ने ही दिया है, जब राजीव गांधी ने मेरी देवदूत की तरह मदद की थी। 1984 के चुनाव के दौरान जब मैं किसी काम से दिल्ली में था तो मेरे पीछे चुनाव कैंपेन रणदीप ने शुरू कर दिया था। शमरेश सिंह ने लिखा है कि यह उसकी शुरुआती कोशिश थी कि उसे हेपेटाइटिस बी हो गया। उन दिनों हेपेटाइटिस बी लगभग लाइलाज बीमारी थी। रणदीप की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश हो गया था। स्थिति लगभग कोमा जैसी हो गई थी। तब पीजीआई के डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिखा जो उस वक्त इंग्लैंड में ही मिलता था। तब राजीव गांधी ने आनन फानन में अपने किसी पायलट मित्र से फ़ोन कर बात की और इंग्लैंड से इंजेक्शन मंगवाया। वो इंजेक्शन रणदीप के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम किया। रणदीप के पिता ने उस पल का जिक्र करते हुए लिखा है कि यह उनकी मां की मौत के बाद उनके जीवन का सबसे भयानक पल था। सुरजेवाला का राजनीतिक सफर सफलताओं और संघर्षों से भरा है। उन्हें पार्टी के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।